मैं मोहम्मद रफ़ी बाबासो नाईकवाडे, निजी स्कूल दत्तवाड, हिंदी अध्यापक। आज 7वीं कक्षा का थोड़ा सा व्याकरण देखने जा रहे हैं। और व्याकरण में अव्यय और अव्यय की व्याख्या, परिभाषा और अव्यय के दो प्रकार जैसे क्रिया विशेषण अव्यय और संबंधबोधक अव्यय देखने वाले हैं। तो शुरू में अव्यय, इसकी व्याख्या जिस तरह से छात्रों जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं होता, अर्थात जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं छात्रों। अव्यय बात समझ में आई होगी। तो इसमें प्रकार एक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय में जिस तरह से बताया गया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं छात्रों। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर एक, वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे अंडरलाइन। 2, हम खा पीकर आगे बढ़े। आगे ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय में और भी कहीं जैसे कि उपप्रकार अवयवों का परिचय है, जिसमें एक क्रिया की रीति बताने वाले अव्यय जैसे तेज, धीरे धीरे, अचानक, एकाएक आदि शब्द ये रीति बताते हैं। स्थान बताने वाले अव्यय हैं प्रकार दूसरा, उपप्रकार क्रिया विशेषण का। स्थान में बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ वहाँ, इधर उधर आदि शब्द आते हैं छात्रों। और फिर क्रिया विशेषण में तीसरा प्रकार काल बताने वाला अव्यय, यानी क्या? आज, कल, जल्दी, कभी कभी, अब आदि शब्द आते हैं छात्रों। और क्रिया विशेषण में चौथा प्रकार है परिमाण वाला अव्यय। परिमाण बताने वाला अव्यय। परिमाण यानी क्या? कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, थोड़ा, काफी आदि शब्द इसमें आते हैं। इसे क्रिया विशेषण अव्यय और उसके 4 उप प्रकार बताए गए हैं, उदाहरण के तौर पर भी बताया हूं। उसी तरह से छात्रों अव्यय की दूसरी जैसे कि प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। यहाँ संबंध बोधक अव्यय यानी जिस तरह से बताया उसकी व्याख्या पहले बताता हूं। जिस तरह से जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं मित्र के साथ घूमने गया, साथ अंडरलाइन। संबंध आया यहाँ मित्र का और घूमने का संबंध साथ के साथ आया। उदाहरण दूसरा एक, गौरा के कान कमल की पखड़ियों की भांति थे। यहाँ गौरा का संबंध कमल की पखड़ियों की साथ संबंध आया है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं छात्रों। इसमें और भी ऐसे शब्द आते हैं संबंध बोधक में, उदाहरण के तौर पर साथ, सामने, भांति, जैसे कि तरफ, आगे, पीछे, अन्य शब्द बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे आदि शब्द ये सभी संबंध बोधक के हैं छात्रों। तो इस तरह से आज के इस पाठ में व्याकरण में हम अव्यय और साथ ही साथ जैसे कि अव्यय के 2 प्रकार क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, उसके उदाहरणों को देखने का प्रयास किया। धन्यवाद छात्रों।